एक लड़के ने पेपर दिया, हैंड राइटिंग उसकी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि कंप्यूटर भी फेल था। पेपर में जो प्रश्न आए, दुनिया का बड़ा से बड़ा परीक्षक भी एक बिंदी की गलती नहीं ढूंढ सकता था। जो भी पेपर में आया उसने पूरा लिखा, हैंड राइटिंग एक नंबर की। पर जब उस लड़के का रिजल्ट खुला तो वो फेल हो गया। एक बिंदी की कमी नहीं, हैंड राइटिंग कंप्यूटर को फेल करे। पर जब रिजल्ट आया तो वो पेपर में फेल हो गया। कारण उसने सब लिखा पर पेपर में रोल नंबर लिखना भूल गया था। अब कितनी अच्छी लिखाई हो, कितना तुम जानते हो, पर अगर रोल नंबर नहीं लिखोगे तो फेल हो जाओगे। ऐसे ही जब तक उसको याद नहीं करोगे, उसका नाम नहीं लोगे, तब तक इस जीवन के पेपर में पास होने वाले नहीं हो। इसलिए खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो जाए उतना भगवान का नाम लो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के लगा भी सब कछु है, बस एक चीज नहीं है। आज के आदमी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। अब विचार करना, पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या? पानी के पास छुआछूत नहीं है। क्या है? अमीर की भी प्यास बुझाता है और गरीब की भी प्यास बुझाता है। पापी की भी प्यास बुझाता है और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझाता है। रोगी की भी प्यास बुझाता है और निरोगी की भी प्यास बुझाता है। तो यह गुण पानी से जीवन में उतारना कि कभी छुआछूत मत करना किसी से, कभी किसी से भी छुआछूत मत करना। क्योंकि कोई भी जाति नीच नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर रहते। ऐसी कौन जात ने कहा ये में दो चार नीच नहीं हुए, और वो दो चार नीच पूरी समाज को बदनाम करें। कोई भी जाति छोटी नहीं होती, कोई भी जाति नीच नहीं होती। व्यक्ति को छूने से मत डरना, नफरत करना तो उसके कर्मों से करना। व्यक्ति से नफरत मत करना, व्यक्ति के कर्म से नफरत करो। और अगर छीने ही होए, छूबे में डराने होए, तो हम बता रहे इन चीजों को छूबे में डरत जो। सबसे पहले बिजली के नंगे तार को छूबे में डरत जो। अगर परहेज करने हैं छीबे से तो बिजली के नंगे तार को परहेज करो। बिच्छू के डंक से परहेज करो, बिच्छू के डंक को ने छींक जो। सांप के मुंह को छूबे में डराओ, वो सांप जैसे मुंह वाले आदमों से भी डराओ। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं आता, छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? पृथ्वी में अहंकार नहीं है। अरबों खरबों कुंटल सोनो ये जमीन में दबो है, पर पृथ्वी ने कबो घमंड नहीं करो। अरे देखो 3 तोला की चेन बन पाई तो आदमी कॉलर के ऊपर डाल के फिरत है कि पूरा बलदेवगढ़ देख ले 3 तोला की चेन है। बोलो है ऐसा क्या? नहीं। घमंड कभी किसी चीज का मत करना।
अच्छों अच्छों के घमंड चले गए। यही किले में कुंटलों तेल लगत हुए चिराग जलावे में, और आज वही किले में चमगोदरें लटकी हुई हैं जो आज समय। इस अहंकार तो कोनो चीज को जिंदगी में करियो ही ने, इतने बलवान को नहीं आ रहे, इतने तो समय बलवान है। अपन कहते हैं उनके संगे 500 आदमी परमानेंट, उनके संगे 5000 आदमी परमानेंट, इतने कोऊ के संगे कोऊ नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब ये समय अच्छो चल रहा है तो हजारों आदमी आगे पीछे फिर रहे, और जो अंदर समय करवटा ले थे तो घर के नहीं चीनत जो ध्यान रख लो, जो सबरो खेल समय को है। और जब समय को चक्कर आहे फिर को हाथ नहीं लगे। जिस दिन समय का चक्कर आ गया उस दिन कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, भीम ने दुष्टर से कही कि भैया लग रहा है कि द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, वो को हाथ पकड़ ले। ये दुष्टर बोले अर्जुन भीम, अगर बुखार का चक्कर होता तो हम उठ के हाथ पकड़ लेते, और आदमी हाथ पकड़ भी ले बुखार में, अगर उठ तो नहीं बन रहा हो तो हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठा ले, डॉक्टर के उतार दे। अर्जुन ने कहा फिर? ये दुष्टर बोले अर्जुन अगर बुखार का चक्कर होता तो कोई भी हाथ पकड़ लेता, ये समय का चक्कर है, और जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। इसलिए कभी किसी चीज का घमंड मत करना। वो ऊपर वाला देता है तो ले भी सकता है। जब वो देके जाना थे तो लेवे की भी वो में कला है। कब राजा को रंग और फकीर को लकीर बदल के कब बादशाह कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो किसी चीज का प्यारे कभी घमंड मत करना। तुम बाहर की वस्तुओं को घमंड कर रहे, भैया को, परिवार को, समाज को, पैसा को। असल बात क्या है कि जो तुम्हारे भीतर सांस चल रही है जा तुम्हारी नहीं है। का भरोसा जोन सांस बाहर आई वह भीतर जे है के ने जे है कोई ठिकाना नहीं उसका। तुम घर की नारी को घमंड कर रहे हो कहूं तो आखिरी में हाथ की नारी तक संग छोड़ दे। छोड़ दे कि नहीं छोड़ दे? कौन वहां के कहे भैया अब तो नीचे पार दे, बोले काय, बोले नारी नहीं मिल रही। कहते कि नहीं कहते कि नीचे पार दे अब नारी नहीं मिल रही। अब तुम घर की नारी को घमंड कर रहे, हाथ की नारी संग छोड़ दे। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है घमंड। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है कहूं पिलर नहीं लगो बादर में लगो है, एक आध खम्मा लगो क्या कि ये पैसा दो हो। ये 10-15 टापे साधवे के लाने 100 पाइप लगे हुए हैं और उन्हें पूरी दुनिया में चांदनी खींच दी, पर कहूं ये खम्मा नहीं लगाओ कि यही पे सज जाए। जैसे ये आसमान उसके सहारे चल रहा है, ऐसे जीवन भी उसी परमात्मा के सहारे चलाना, उस ऊपर वाले के सहारे चलाना। क्योंकि संसार के सहारे समय आने पर छूट जाते हैं, पर भगवान का सहारा ना यहां छूटेगा, ना मरने के बाद छूटेगा, ना जन्म जन्मांतर तक छूटेगा। इसलिए भरोसा करना तो सिर्फ भगवान का भरोसा करना, इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं करना। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। जमाने पे भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। कुछ तो है तेरी सूरत में बांके बिहारी, जो तुझे बरसों से देखा जा रहा है, कुछ तो है उसमें। पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है।
पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं, आसमान के पास सब कुछ है पर पिलर नहीं, और आज के आदमी के लगा सब कछु है, अकेली शांति नहीं के है। बताओ है आज के आदमी को शांति? मरो जा रहा हो, वो खुद तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बलदेवगढ़ मर जातो और अकेले हम बचते तो जब पूरे गांव की जायदाद हमारी हो जाती। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अच्छा पूरी जिंदगी पैसा कमाओ, कितने के लाने? पूरी जिंदगी धन 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 धन, और आखिरी में मोनी मोड़ा लिखवा दे पिताजी को निधन, तो होगा धन। बता अच्छे को नहीं लिखवा रहे। पूरी जिंदगी धन धन के चक्कर में आखिरी में निधन होगा। अच्छा हर आदमी भटक रहा हो शांति को, हर आदमी। संत अलग हो सकते हैं सबके, पंथ अलग हो सकते हैं सबके, ग्रंथ अलग हो सकते हैं, पर सबको उद्देश्य एक ही है। कोई रामायण पढ़ रहा हो, कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोनो बाइबल पढ़ रहा हो, कोनो जिनबानी पढ़ रहा हो, कोनो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा हो, पर सबको उद्देश्य का है शांति मिल जाए। ग्रंथ पंथ संत सबके अलग, पर उद्देश्य सबको एक। जैसे तीन व्यापारी, एक कबाड़े को, एक किराने को और एक कपड़ा को, पर सबको उद्देश्य का है पैसा, है कि नहीं? अपन तीन जगह इलाज करवा रहे, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, पर सबको उद्देश्य का है स्वस्थ हो जाए, है कि नहीं है? घड़ी में तीन कांटे होते हैं, पर तीन ही को उद्देश्य का है समय बताओ। ऐसा नहीं है कि एक कांटो दिन बतात हो, एक रात बतात हो, एक दोपहर बतात हो, तीनों कांटे समय बता रहे हैं। ऐसे आज का हर व्यक्ति सिर्फ शांति की तलाश में भटक रहा है। अच्छा शांति चाहे ने को नहीं, ढूंढ सब रहे पर चाहे ने वो नहीं। अब जैसे कोनो हमारे पास आवे मंच पे के गुरुजी बहुत अशांत हैं, अब तो ऐसी कृपा करो कि शांति मिल जाए, और हम कह देवे मंच से कि जाओ कल शांत हो जाओ, तो फिर जैसे हम कह देवे कि जाओ तो कल शांत हो जाओ, तुरंत क्या होगा? तुम्हारे बाप को खा रहे। आए तुम शांति ढूंढवे हो, पर शांति तुम्हें चाहे नहीं, क्योंकि शांति कहां है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। शांति तुम्हारे भीतर है, ने शांति कहूं नहीं है तुम्हारे भीतर के अलावा। अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कोनो तीर्थ में चले जा, कोनो कथा में बैठ जा, तुम्हें शांति मिल ही नहीं सकता। मन की शांति को ढूंढना है तुम्हें, और वो कैसे मिलेगी? जब तुम अंदर की यात्रा करोगे। अंदर की यात्रा क्या है? बोले खुद को ढूंढना। भगवान को जानवे की कोशिश न करो, न तुम जान पे हो कलो, न अपन में इतनी बुद्धि आए कि अपन भगवान को जान जाए। देखो वेद नहीं जान पाए, नेति नेति कह के जो थक गए। भगवान शंकर कब से समाधि लगाए बैठे, देवी नहीं जान पाए कि वो ब्रह्म है का। जानने हैं तो खुद को जानो कि हमको आए, वो मानने हैं तो भगवान को मानो। तलाश खुद की करो, खुद को ढूंढो कि तुम वास्तव में कहाँ हो। और जब तुम्हें जो पता लग जाए कि हम कुआए, तो फिर दूसरा प्रश्न है कि हम काय खुआए थे। पहले तो अपने आप को ढूंढो कि तुम हो कौन।
और जब अगर ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं, तो दूसरा प्रश्न उठेगा, मैं यहां क्यों आया हूं? अपना उद्देश्य का है जीवन को, बाल बच्चे पैदा करवो। तो तुमसे ज्यादा तो सुगरियों ने बाल बच्चे पैदा करे, 10-10, 12-12 गठला एक बेर में जन जाए, अपन तो वही न कर पाए। अगर पैसा कमाना ही मनुष्य तन का उद्देश्य है, तो तुमसे ज्यादा सोनो तो सांप धरे बैठे हैं, अपनों में भी फेल होगा। अगर मकान बनाना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, तो दुनिया के सबसे बड़े मकान में छिपकुली रहते। दुनिया का सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति भवन, तो फोटो के पीछे छिपकुली तो रहता ही हुई है। तो अपन से ज्यादा सुखी अपन से आगे निकल गई। तुमने 10-20, हम के 2-5 हजार वर्ग फुट में मकान बना हुई है, वो भी ना कर पाए। मनुष्य तन मिला क्यों है, ये विचार करना है। ये मनुष्य तन मिला है भगवत प्राप्ति के लाने, इसी मनुष्य तन से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है ना। वो तो जानवरों जैसी जिंदगी अपनी हो गई, नहीं हो गई। भजन कर डालो प्यारे, क्योंकि भजन से बड़ा उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का दूसरा नहीं है। नाम जप करो, खूब नाम लेंगे भगवान को। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातें खबर करे रहो, एक तो हमें मरने हैं और दूसरी भगवान है। समझ लियो कि मनुष्य जन्म सफल होगा, मनुष्य जन्म हमारा सफल हो गया। कल शिव महापुराण के महत्तम को आप लोग सुन रहे थे, शिव महापुराण का महत्व सुन रहे थे कल आप। चंचुला और बिंदुक की कथा और देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा, शिव महापुराण के कुछ नियम भी आपने सुने। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों से कह रहे हैं कि नारद के जीवन में एक बार विपत्ति आई। सोनक ऋषि बोले कि जा बताओ नारद के जीवन में विपत्ति। नारद के ने परिवार ने, नारद के घर द्वार ने, नारद के रिश्तेदार ने, नारद को कारोबार, फिर विपत्ति कहां से आ गई? क्योंकि जीवन में संकट आने के 4 रास्ते हैं। आदमी को 4 जगह से दुख मिलत है। पहलो परिवार से, दूसरो रिश्तेदार से। भाई अपन बिल्कुल अच्छे हैं, आपको रिश्तेदार खराब मिल गए, अब बे आतरे से लड़े हैं भिड़े हैं, अपन आतरे से जेल में बैठा ले लाइन बीड़ी खुदे अभी नहीं जा रहे, सो रिश्तेदार नाराज। तो संकट आता है परिवार से, रिश्तेदार से, कारोबार से। ये 3 संकट तो आदमी सह लेते थे, पर सबसे बड़ा संकट कहां आता है? जहां आदमी टूट जाता है, वो संकट नहीं सह पाया आदमी। पहला संपत्ति से, दूसरा संबंधी से, तीसरा संसाधन से, और चौथा जो कष्ट है वो है संतान से। और औलाद का कष्ट जब आता है तो फौलाद से फौलाद व्यक्ति भी टूट जाता है। संतान जब तकलीफ देते तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहता हूं कि ज्यादा संपत्ति के पीछे न पड़ो। संतान को सही गली भर धरा दे, संपत्ति तो अपने आप आ जाए। अन्ना तुमने कितना कमाला हो, उसको कहूं आदत पर कई पत्तों की, और कहूं ये कई पत्ता बायरो होगा, सो जात बायरी।
और कहूं सिसिया की आदत पड़ गई, अजवंदना डबल डोज होगा रात में, तो 12 बजे आके बेलठ दे तुम्हारी कढ़ाई में कि तुम कुत्ता से खुचर हो रोड पे। ताश में जा जात बाहरे और शराब में परिवार बाहरे। जिसे ज्यादा पैसा के पीछे नहीं पड़ो, अपनी औलाद को देखो कि कौन गली जा रही है। बाभर अच्छे रास्ता चली जाए रे भैया, फिर कौन चीज की कमी नहीं जानी हो। पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी न करे आए तुम बिल्कुल नहीं कमाओ, औलाद बिगड़ जाए तो भी तुम बिल्कुल नहीं कमाओ दादा। तुम मर गए पूरी जिंदगी फटे कुर्ता पजामा में और मोड़ा ने दारू में, सब सीताराम कर गई। ऐसे अच्छी तुम्हारी जायदाद तुम्हारी खा लेते यार। तुम पूरी जिंदगी 2-2 रुपया जोड़ के जायदाद बनाते रहे और उन्हें पूरी ठेका वारों को दे गई कि ले तो आप तुम फ्री, तुम भूखो मारे फ्री में। ऐसे अच्छी तुम्हारी खा लेते वह जायदाद। तो सोनक ऋषि कह रहे कि जा बताओ, ने नारद के घर द्वार, ने नारद के परिवार, ने नारद के कारोबार, ने नारद के रिश्तेदार, फिर नारद के जीवन में कष्ट क्यों आया और वो कष्ट दूर कैसे हुआ। सनकादिक ऋषि सोनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करो तो सूत जी कह रहे कि नारद को दुख शिव महापुराण से दूर भाव, शिव की आराधना करने से दूर हुआ। बोले शिव की आराधना, अब तो हमारे मन में लालसा लग गई। अब जा कथा हमें विस्तार से बताओ, ये कथा हमें विस्तार से बताओ। सूत जी महाराज कह रहे तो ध्यान से सुनो कि नारद के जीवन में क्या कष्ट आया। एक बार नारद जी तीर्थ यात्रा के लाने गए, चलते चलते हिमालय में पहुंच गए और हिमालय में जाके नारद जी को लगा के यहां बैठ के हम भजन कर लेते। पर नारद जी को श्राप है। किसने दी थी श्राप? राजा दक्ष ने। क्यों दी श्राप? राजा दक्ष ने जब सृष्टि बनाई तो 10 लड़का पैदा करे, बनाए 10 लड़का, वो 10 ही को पहुंचा दो वेद पढ़वे। भी पढ़ के लौट रहे तेरे गली में मिल गए नारद जी। बोले काय कहां गए थे तुम्हारे? बोले वेद पढ़वे। बोले सब जानने लगे? बोले हाउ। नारद जी बोले तो हमारी 2 बातें बता दे। लड़का बोले बताओ। नारद जी बोले हमें वे 2 जगह बता दे जो आदमी रोज भर रहा है बलदेवगढ़ में और है खाली की खाली। जब से जो बलदेवगढ़ बनो तब से भरवे को काम लगे हैं, पर वह जगह नहीं भर पा रहे। उन 10 ही लड़कों ने 4 ही वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब पलटे, पर कहूं लिखो ही नहीं। 10 ही लड़का बोले नारद जी बताओ। नारद जी बोले हम बता तो दे हैं, मनो तुम्हें बाबा बनने पर, जब बाबा बन जाओ तो बते हैं। अब उनको तो लगी थी 96 की। 10 ही लड़कों ने टीका लगाओ, राख लपेटी और बाबा हो गए। बोले अब बताओ वे 2 चीजें कुआं जो रोज भरी जा रही पर है खाली। नारद जी बोले पेलवाए मरघटा। आज तक भर पाए बलदेवगढ़ वाली मरघटा हो तुम आए थे कि जब से मरघटा बनो, जब से ले पटक रहे होते, पर भर पाए वह जगह का। और दूसरो है आदमी को मन, आज तक नहीं भर पाओ। 9 खाएं 13 की भूख जाएंगे ताई है नहीं। चाहे पैसे से आनों में आती रही, चाहे आनों से रुपया बनाती रही, चाहे रुपया की गड्डी जमाती रही, चाहे गड्डी से गाड़ी मंगाती रही, चाहे गाड़ी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाहे छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया, चाहे इनकी परमात्मा की, चाहे इनकी हमको हरदम चाहिए,
और अगर ठाकुर जी हमें चाहें तो दुनिया से हमें क्या चाहिए। जिसको भगवान चाहने लगे उसकी चाहत खत्म हो जाती है। तना तुम्हारे आगे खुले सरक जाओ और कखे सक जाओ हाउ सरक जाओ। तो हम जान गए बलदेवगढ़ कितना लेट चला था। हमने 4 की कही थी, 5:30 न जो रहे गाड़ी लेट चलत कहा, फिक्स टाइम ने कहा है ना। अच्छा कछुए से भी रहते अब कौन ने कर रहे तो हमने करें नहीं। हाँ तना सरक याद अद्दा हरो नहीं को सरको भगवान को कुछ ने कहा सरक जाओ बस कार वाला को सुकर हायो टूट जे भगवान को सरकत रहो ना क्यों क्यों गीले में सरक गए ऊपर वहीं पलस्तर बांधे फिर हो। जो भगवान को नहीं सरके वो कुछ ने कहा सरकत है फिर। हाँ भेज जाओ। आज भर भेज जा, कल से तो जगह ही नहीं मिले है। कल से तो आधे बाहर बैठन लगो, अब रोडों पे हो सुनी हो। कल तो जल्दी आ जाओ ना, गेट बंद हो जाए 4:30 बजे। राम तने की आवाज बड़ा जी भैया जी बात। राम 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 ट्रेवल हो रहा है। राम 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 राम। तो पहला है आदमी का मन और दूसरा है शमशान घाट, जो आज तक कोई नहीं भर पाया। राजा दक्ष को पता लगा कि हमारे 10 ही लड़का नारद ने बाबा कर दिए। दक्ष ने 10 लड़का और बनाए। वे भी पढ़ के लौट रहे थे, सो नारद जी मिल गए। बोले तुम्हारे कहां गए थे? बोले वेद पढ़ दे। नारद जी बोले सब जानने लगे। बोले हाउ? तो बोले हमारी 3 बातें बता दे। 3 बातें कौन? दोनों तरफ बहने वाली नदी, जो 2 ही तरफ बहत हुए नदियां। दूसरा प्रश्न है विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी। और तीसरा प्रश्न है ऐसी गुफा बता दे जे में जावे के बाद को आज तक लौटो न हुए। अब उनने फिर वेद शास्त्र उल्ट लाए, मानो कहूं ले कोई नहीं हता। वे 10 ही लड़का बोले कि नारद जी बताओ। नारद जी बोले हम बता तो दे मनो बाबा बनने पर। अच्छा देखो, नारद जी अपनी जगह सही है और दक्ष अपनी जगह सही है। नारद जी सोच रहे जितने बाबा हो जाए तो हमारी फौज उतनी बढ़ जाए। और दक्ष ने विचार करो कि अगर पूरी दुनिया बाबा हो गई तो जब दुनिया चले है कैसे? इस सृष्टि को चलाने के लिए साधु भी जरूरी है और संसारी भी जरूरी है। अगर संसारी नहीं होते तो रामकृष्ण का जन्म कैसे होता? अगर दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता ना होते, देवकी वसुदेव जैसे माता पिता ना होते तो भगवान का जन्म होता। अगर संसारी ना होते तो संतों का जन्म ही कहां से होता? पर संसारी को होना कैसा चाहिए? आजकल तो शब्द ही बदल गए। जे मां नहीं बची, ये हो गई मम्मी। मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अंग्रेजी में मम्मी कहते हैं लाश को। पहले मां कहते थे, कितना अच्छा लगता था। और मां शब्द की ताकत देखो। जब गाय बछड़े के पास जाता है और कहता है मां मां मां, तो गाय का खून दूध बन के बहने लगता है। अब जे को आ रही मम्मी, अब लाश में कहां का धरो बताओ? सो जैसे ही भैया भाव सो दे दी इतनी सी बोतल दूध की। अब जब उन्हें पहले ही बोतल पकड़ी सो कर गई वो आदत। तनक बड़ो भाव सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़ो भाव सो कलारी की बोतल, और मरन लगो सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी बोतल ही बोतल में कट गई होगी। और अब तो मम्मी भी नहीं कहते,
आजकल ये तना पढ़े लिख से गए तुझे अपने मोनी मोन से कहा मम्मा। अब मम्मा कौन से कहता अपन मम्मी के भज्जा से मम्मा कही जात है। आज के जो पढ़े लिखो के मोनी मोड़ा अपनी मताई से कह रहे मम्मा कहां के भने जाएंगे तुम्हारे से तुम्हें मम्मा कहने लगे। बाप से कहने लगे डैड। डैड माने लाश। हाँ मरा हुआ लाश के तो उनकी डेड बॉडी आ गई। अब मोड़ा बाप से कह रहा हूं डैड मतलब तुम हमारी नजर में मरे या धरे। अब वो तो जो अंदर हम तुम में लोग हर जधार दे में बताओ। अरे राम राम राम। अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को अपने बिल्कुल त्याग दो। संसारी जरूरी है। देखो साधु का काम है समाज को शिक्षा दे। साधु का क्या काम है? समाज को शिक्षा देवे। और संसारी को क्या काम है कि साधु को भिक्षा देवे। एक का काम है शिक्षा देना और एक का काम है भिक्षा देना। और संसार का जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है। सन्यास धर्म का मार्ग सरल मार्ग है। अन्य हो तो ऐसी समझ ले संसार आए बीच बाजार को रोड और सन्यास धर्म में आए बाईपास रोड। बाईपास पे कोई भी गाड़ी चला सका खाली डरो है। पर वो कुशल ड्राइवर न मानो जे। कुशल ड्राइवर वो मानो जे है जो बीच बाजार की भीड़ में से गाड़ी निकाल के ले जाए तो वो ड्राइवर कुशल कहा। तो संसार का जो धर्म है वो बीच बाजार में से चलना है। माता पिता की सेवा परिवार की सेवा नाते रिश्तेदारों का व्यवहार समाज का व्यवहार इन सब को निभाने के बाद भी अगर वो प्रेम से 2 बार भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके 2 नाम से भी प्रसन्न हो जाते हैं। पर गृहस्थी कैसी हो? देखो अगर गृहस्थी को बहुत अच्छा बनाना है तो सबसे पहली जो चीज है वह है पति पत्नी में प्रेम। आज के 2 आदमी चुखन के बेलज्जा से लड़ रहे हैं। कहूं 10 मिनट को बैठा दे तो महाभारत हो जाए। लड़त काय पे हो है। घरवारी कहते तुम हमें अबे तक समझे ने और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई और 2 ही गुथ बैठा। अब बताओ जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो तो तुम्हें का मोहल्ला बारे समझे 2 ही जनों। अच्छा मोनी मोड़ा लड़े ए मम्मी पापा लड़े और मोनी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजा में काय बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा। अब मजा ले ले भयंकर लड़ा था मजा ले मोनी मोड़ा। मनो आजकल तो एक 9 शब्द चल गाओ। घर वाले से पता है क्या कहते जानू जानू कहने लगी आजकल। कह रही जानू और वो ये कि ना मानू तो काय के जानू मानू। मानू तो जानू ना कोई जानू मानू नहीं। ये देखो जानू और की एक बात ना मानू। पति पत्नी को बहुत प्रेम से रहो चाहिए क्योंकि जिन पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा वो कभी अच्छी संतान का निर्माण नहीं कर सकते। अगर अच्छी संतान चाहने हैं अच्छे माँ बाप बनने हैं तो पहले अच्छे पति पत्नी बनने पर है। जब अच्छे माँ बाप बनो पति पत्नी हो रहा चाहिए सूर्य और चंद्रमा खाएं। एक गरम एक शीतल। कब पति चंद्रमा बन जाए पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। कब पति को गुस्सा आवे पत्नी शांत हो जाए। कब पत्नी को गुस्सा आए वह सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। पर आजकल ऐसा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी। तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो 2 ही जने छत से कूद के मूड के बाहर। तुम भी सुखी और हम भी सुखी है ना। गृहस्थी समारोह बहुत सामान्य पर है गृहस्थी को। एक पति पत्नी में हो गई भयंकर लड़ाई। पति ने लाख सुनाई। पत्नी बिल्कुल सूर्य नहीं ज्वालामुखी बन गई।
कहने लगी 1 मिनट तुम्हारे घर मैंने रोके। गुस्सा में कमरा में गई, अलमारी खोली और अपने कपड़ा जमान लगी, इसी वक्त निकल गए तुम्हारे घर से। पति ने सोची यार आज तो ज्यादा ही हो गई, अब तो जब भगत है और गुस्सा में है, अब कछु और कह रहे तो जब और गुस्सा हो गए। पति ने सोची का करें। सो पत्नी तो गुस्सा में कपड़ा निकाल ही रही थी अलमारी में से, जो गाओ सो बगल की अलमारी खोल के अपने कपड़ा जमान लगो। पत्नी ने गुस्सा में देखो कि जो क्या कर रहा हो, कह लगी तुम क्या कर रहा है। पति बोलो और तुम क्या कर रहा है। बोले हम तुम्हारे घर में 1 मिनट न रहे, मायके जा रहे। पति बोलो हम भी ससुराले जा रहे। बच्चा भी लगे थे हफ्ता से कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही नहीं सोई गाड़ी में, हम बैठे चल। तो पत्नी को हंसे आओ, पता है क्या कहने लगी तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म होगा। ऐसे गृहस्थी को होना चाहिए। अगर ऐसा ग्रस्त होगा तो निश्चित तुम्हारे यहां ध्रुव, प्रहलाद, राम, कृष्ण स्वयं जन्म ले जाएंगे। तो नारद जी अपनी जगह सही है और दक्ष अपनी जगह सही है। दक्ष के 10 लड़का और बाबा हो गए। बोले बताओ बे 3 चीजें बताओ, 2 ही तरफ बेबे बारी नदियां बताओ। नारद जी बोले वो नदिया को नाम है संसार की नदी। जो संसार की जो नदियां है ना 2 ही तरफ बह रही। अच्छे कर्म कर ले तो भगवान की तरफ भेजा, तो खराब कर्म कर ले तो फिर 84 लाख योनि में भेजा। तो जो जरूरी नहीं है कि जो तरफ धार जा रही तुम वहीं घूमे हो, ना, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन तरफ जाने। इसलिए इस नदी का नाम है संसार की नदी। नदिया में 2 किनारे होते, 2 घाट। ये संसार के भी 2 ही घाट हैं। एक घाट का नाम है अनुकूल और एक घाट का नाम है प्रतिकूल। या तो इस दुनिया में तुम्हारे मन का होगा या तुम्हारे मन का नहीं होगा बस। पर हमें क्या करना है, बोले अनुकूल प्रतिकूल दोनों कूलों के मध्य जीवन सरता को सदा बहना चाहिए और जैसे रखें राम जी सो रहना चाहिए। भगवान जैसे रखें वैसे रहो। चलो विचित्र भाषा बोलवे वालों पक्षी बोले वो को नाम है वेद शास्त्र पुराण। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है, समझ में आ जाए तो बेड़ा पार, न किताब आई। बताओ अच्छापन में का पता है का है। अपन से पुराण को खूब माना पर एक नहीं माना। रामायण को खूब माना पर रामायण की एक नहीं माना। गुरु जी को खूब माना। जे फोटो जड़े फिर रहे हर आदमी घरे। हमारा एक निवेदन है आप औरों से, हाथ जोड़ के जो गलती करे हो वो सुधार लियो। भगवान के मंदिर में कभी किसी भी साधु संत महात्मा की फोटो भगवान से ऊपर नहीं लगाई मंदिरों में। ये तो सब आज जात रहे थे, इन सबको एक समय रहे थे, इन सबको एक समय आ है, सबको एक समय आऊ थे। कौन महात्मा कमाऊं पर भगवान को समय नहीं याद। भगवान तुम्हारा समय ले आए हैं, तुम भगवान को समय का ले आओ। मैंने कई घरों में देखा है आदमी भगवान को नीचे धरे और बाबा की फोटो ऊपर धरे। वो कोई बाबा हो, उनका स्थान है, वो पूजनीय है, वंदनीय है, पर भगवान से ज्यादा वंदनीय को नहीं हो सकते दुनिया में। आप बिल्कुल पूजा करो, तुम्हारे गुरु जी आए, पर भगवान की सिंहासन से नीचे आसन होनी चाहिए। तुम भगवान की मूर्ति पे टांगे हो बाबा जी को, सो तुम तुम्हारा हो ही और संगे वे गुरु जी महाराज जी वे जिंदगी भर भगवान की मूर्ति पे चढ़े रहे, वे सुधारे तारे हैं। कभी भी तो ये विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी है जिसका नाम है शास्त्र पुराण और ग्रंथ। इनकी भाषा विचित्र है, अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार और समझ में ना आए तो कोई मतलब नहीं। अब बोले ऐसी गुफा कौन सी है जिसमें जावे के बाद आज तक कोई लौटो नहीं है। बोले उस गुफा का नाम है मोक्ष की गुफा। जिसका एक बार मोक्ष हो जाता है वो फिर संसार में लौट करके नहीं आता। परमानंद जी एक परमहंस बहुत उच्च कोटि के संत हो चुके, उनके बहुत पद हैं भजनों के।
अगर तुमों ने कबो परमानंद जी को पढ़ो हो सुनो हो तो नेक अपने पद में कहिए कि कहता है ये परमानंद सोई परम पद पावना, वही परम पद मोक्ष है। जो भजते हरि को सदा, जो निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं वो उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 10 लड़का बाबा हो गए, 20 हो गए, 10 पहले कर दे, 10 अब दक्ष को पता लगो। दक्ष ने श्राप दे दी नारद जी को, नारद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहूं रुका ही नहीं पियाओ। उन्होंने कही और कर ले, ज्यादा भलो दुनिया को मिल गई श्राप। नारद जी बोले अब और फायदा होगा। बोले काय? बोले पहले एक गांव में 9 दिन रुकने पर तो सुकम आदमों से जुड़ाते, अब मिल गया श्राप। अब 2-2.5 घंटा से ज्यादा कहूं रहे ही नहीं पे, सब मुत के आदमों से जुड़े हैं, सब मुत के बाबा होंगे। दक्ष आगे श्राप दे रहे थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले दक्ष रुक जाओ। नारद ने तो बहुत भला किया है। बोले क्या? बोले मैंने तुमसे कहा था कि सृष्टि बनाओ, और ना जाने तुम कौन से विचार में हते, तुमने ने स्त्री बनाई ने पुरुष बनाए। बोले फिर? बोले तुमने ये बीच के बना दिया, नपुंसक लोग बना दिए। अपनी भाषा में जिनको हम खसुआ बोलत हैं या हिजड़ा भी कहते हैं, इतने इनकी उत्पत्ति है। दक्ष ने जल्दी जल्दी में ब्रह्मा ने कही थी स्त्री पुरुष बनाओ, और इन्हें नपुंसक बना दिया। ब्रह्मा जी बोले नारद दक्ष, नारद ने तो भलो करो है, तुम इनकी शादी कर देते तो 20 बेटियों की जिंदगी खराब होती कि नहीं होती। ऐसे नारद ने इनको बाबा बना दो। पर आज नारद को लग रहा है हिमालय में कि जब शराब तो हमें पीर गई। पहले शराब को भारी डरा तो रे आदमी, अब तो जे को बलदेवगढ़ में शाम को शराब दे देवे वो सबसे खास का हाथ होते नहीं। अब तो आदमी शराब ढूंढत फिर लाओ। अबे तुम कलारी 5 किलोमीटर दूर भी खुलवा दे बलदेवगढ़ से, उते चलो जे आदमी। कथा के पंपलेट लगवाने पर कि श्रावण मास के उपलक्ष्य में शिव महापुराण बलदेवगढ़ का भाग्य, तो सोई आदमी नहीं आ रहा है। आज तक क्यों कलारी को एक आध पंपलेट चिपको देखो कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपके बलदेवगढ़ में एक नई कलारी खुल रही है, एक बार जरूर पधारें। लगो एक आध बैनर के आऊं। वे ऐसे बैनर नहीं लगाए का उनको पता है कि वे तो कुत्तों घाई सुंगता है। बताओ, इतने तो बिछाई बिछी हम प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान को रूप जान के, और रोज को कहने पर के कल फिर पधारियो। आज तक अच्छा कलारी पे गए तुम कुर्सी डारी के बैठो, कब जा कहीं के कल फिर पधारियो। आज उनको पता है कि तुम रह ही नहीं सका तो बिना। अच्छा होता तो बातचीत होता ही नहीं ज्यादा। तो तन्नक से तक्का सो बन रहे थे जंगला, बिल्कुल चुपचाप जेब में से निकाले कहीं कोई बातचीत नहीं। क्या सिस्टम बनो है आज। अच्छा रे दारू पी रहे तुम हो रहे और भोग रहेंगे हमारे में। दारू पी के तुम आओ, 7 पेरी की गाड़ी ये सुने, मार जे खाए, खून के असुगा जे रोए। तुम एक काम करूं करे, तुम ज्यादा पी के आ जाए तो भीतर की लगत जो कुंदी अच्छी घुटी कर हाई पे ऐसी जगह मारी को महीना खोच रहे ने तो को बता पे है कि हमें लोग आई न मारो। अरे सेवा करत रह जो साहुर को महीना पति की सेवा को मौका मिल जाए। अब पैसा लग बच 100 की तो पिजा थुजे, अको महीना खाने घरे पर हो रहा हो तो 3000 बच गए। 1000 की दवाई करवा दी, 2,000 फायदा में हो। अच्छी घुटी देंगे तो तो बिल्कुल नहीं डराएगा बयान हरो। दारू खोरों ने तुम्हारी ऐसी सत्यानाश करी है। नेरे को काम हो दे में सुख से, ने आजकल को ब्याह हो पा रहा हो सुख से इनके मारे। इरे में लकड़िया में पी के चले जाते, 13 में दारू पी के चले जाते हैं। कुत्तों को तो ईमान बचो है, उन्होंने दारू खोरों को नहीं बचा। हमें तो लगा था कि खाई जाए दारू, कुत्ता खाए के सुंगरा खाए, ये तो सबको फेल कर रहा है दारू खोटों ने।
और पी भर भाई दत्तने रे को समझे फिर। आज नारद जी को लग रहा है कि जा शराब हमें नुकसानदेह हो गई, अब भजन करने तो कैसे करें। तो रामायण में एक चौपाई लिखी है बड़ी प्यारी, पढ़ी हो तुमने, का लिखो है कि सुमिरते हरि श्राप गति बांधी, और सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, भगवान के भजन से बड़ो श्राप, बड़े से बड़ो पाप और बड़े से बड़ो ताप टल जाता है। एक बात समझियो, अगर तुम्हारे घर में कोई विपत्ति आवे, संकट आवे, और अगर वो टल जावे, तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे परिवार में है। विपत्ति आई और विपत्ति टर गई, तो समझ लियो तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और विपत्ति आवे और विपत्ति न जावे, तो कई बार आदमी कहते हैं कि अब तो भगवान से माओ भरोसा उठ गया, अब तो भगवान है ही नन्या, कछु कछु तक कह दे कि भगवान है ही नन्या। ऐसी बात नहीं करी, वो समझ। अगर विपत्ति आवे और चली जावे तो जाने भगवान की कृपा है। अब विपत्ति आवे और कहूं जाने रही हो, तो समझ लियो कि तुम्हारा भजन कम होगा, तो भजन बढ़ा दियो, पर जाने कहियो कि भगवान से माओ भरोसा उठ गया। भजन बढ़ाओ, विपत्ति अपने आप चली जाए। तो भगवान के नाम से बड़े श्राप ताप पाप अकेले जाप से नष्ट हो जाते हैं। नारद जी कैसे बैठ गए? अच्छा, जब बात पर समझने पर है कि भगवान की कृपा से पाप कैसे मिट जाता, ताप कैसे मिट जाता, और श्राप कैसे मिट जाता। एक उदाहरण देख लो, आदमी मर्डर कर देवे, पुलिस आई पकड़ ले गई, चार्जशीट तैयार भाई, पुलिस ने कोर्ट में पेश करो, जज ने पूरे बयान सुने, सबूत देखे, और जज ने अपना फैसला दे दिया। इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। लग जाओ को फांसी, अब नहीं लग, वो हाई कोर्ट चलो जे, हाई कोर्ट के जज ने भी पूरी फाइल देखी और उन्हें भी लिख दो कि नीचे के कोर्ट को फैसला सही है, एक फांसी दी जाए। अब लग जाए फांसी, अबे भी नहीं लग, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दे, और कहूं सुप्रीम कोर्ट भी लिख देवे कि दोनों कोर्ट का फैसला सही है, इसको फांसी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट भी लिख दे कि दोनों कोर्ट का फैसला सही है, इसको फांसी दे दी जाए। अब तो फांसी लगे है, अब तो कोई बचा नहीं सके, पर पूरे देश में एक व्यक्ति है जो बचा सकता है, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति कह देवे कि इसकी सजा माफ, तो फिर कौन कानून में दम रहेगा, चाहे तुम्हारे वीडियो धरे हो मर्डर करते, पर कहूं राष्ट्रपति कह देवे कि माफ, मतलब माफ। तब एक बात बताइए, जेके पक्ष में राष्ट्रपति हो जाए, ओके फैसला माफ हो जाए, और जेके पक्ष में जगतपति परमात्मा हो जाए, ओको कौन सा फैसला रह जाए बताओ? उसके भी सारे फैसले माफ कर दिए जाएंगे। तो नारद जी के पक्ष में को खड़ो होगा, सो मेरे ते हरि श्राप गति बांधी। भगवान जगतपति पक्ष में हो गए, नारद जी बैठ गए भजन में, इंद्र घबरा गो। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनियो, इंद्र को जो डर लग गो कि ये सुने हो कि नारद जी करें भजन और हमारी कुर्सी चली जाए। ऐसे कुर्सी को नशा दारू के नशा से खतरनाक है। कुर्सी वालों कब सुख से नहीं सोए, कुर्सी वाले को नींद नहीं आती,
जे की चली गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोवे तो कौन कौन के पांव पड़े के मिल जाए। अजय को मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए के चली ने जाए। सो नींद दोई की उड़ जाए, मिलवे बारे की अजाबे बारे की। बहुत खतरनाक नशा होते बच्चे कुर्सी को। इंद्र ने विचार किया कि ऐसा ना हो कि हमारा पद चलो जाए। कभी कभी बड़े बड़े पदों पे बैठे बारे लोग भी नहीं चाहत कि हमाओ नेचे बारो बढ़ जाए। कासे अगर हमाओ नेचे बारो बढ़ गओ तो हमारी हद जुराई को कर है। जो आदमी टाइप के नहीं रहते, आदमी जान गए पहले आदमी रहते भाईचारों के। हमारे माए अब तुम्हारे को जैसो हो आदमी कौन से कहते भाईचार को कि जो उनको आदमी आए। अब भाईचारों के आदमी नहीं बचे। अब तो जे को देखो वो ही कहते हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी? भज्जा के कितने बैठे होंगे 10-20 भज्जा के आदमी। बताओ तुम्हें शर्म नहीं लगी? तुमने लोगों राखो अन्य वो भज्जा शर्म लग रही कि वो कितने राखे। ये को देखो वही कि तुम हमें जानते नहीं भज्जा के आदमी हैं। हम समझ जाते कि भज्जा कैसे कहा जब तुम्हें राखें तो तुम तो घर के ही आदमी बने रहो। दद्दा हरो इन भंजो मंजो के आदमी ने बनो ने कछु मतलब आए। अरे हमारी नजर में 6 पगला है। अब तो हमारी बताई है। अब जो हुज्जे सुन लीजिए आओ काकल ने कला होने सुने अच्छू हमें ये ज्यादा टेंशन नहीं लेते को आ रहा तुम तो अब भाग जाओ। जियो ने बताई कि 3 जने जी तो सुने हैं, ये तो भाग नहीं सके। आप ये तो बेटा 5-6 दिन खो अपनो सीधो है आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम। आम कब नहीं कहते कल फिर पधारियो बिल्कुल नहीं। अच्छे तुम तो नहीं आने हो के हैं तो हम बिल्कुल भाई जो साची आए। अब मनो ने कहा तो दी हटाओ साहुन चल जाओ क्या तो दे हैं हम कथा के आखिरी हम खुद ही नहीं पचे। हमें जाल खराब पड़ गई है तो हम क्या ही दे हैं जो हुज्जे से देख ली पर अब तरह कथा न चलिए। इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आया और उसने काम का पैसारा फैलाया। उर्वशी आदि अप्सराओं को लेकर आया और नारद जी को जगाने लगा। झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया। हमारे सागर से हमारा शिष्य हमारे परिवार का सदस्य भाई राजेश बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया। अरे बा बेटा बा झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया। झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया झनक झनक तोरी बा जय पैजनिया। काम आया पर नारद को नहीं जगा पाया। कारण नारद के भीतर बैठे थे राम और बाहर था काम, इसलिए काम का प्रभाव नहीं पड़ा। और अपन जब पूजा करवे बैठे थे तो सिंहासन में बैठे रहे थे राम
अब भीतर बैठो काम सो वो प्रभाव कर दे। कछु आदमी तो माला भी करत है, सियासी माला दबाले हैं और 10-12 बेर तो वे झुलनिया में देखा थे वो फूंदरा कब नो आ रहा हो, कहां फिट गया यार, जो भर जल्दी आ जा तो पांव पर के फिरी। बताओ काश भीतर काम है। अच्छा कई आदमी माला भी कर हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, काय बन गया नाश्ता, ओम लेट हो रहा है ऑफिस को, ओम नमः शिवाय। शंकर जी कह रहे कहां भाग जाए उठ के। ये माता जी हरे बैठ जाते हैं भजन को, एक नाती ये तर पे एक ये तर पे, मम्मी माला कर रही दुकर जा, ओम नमः शिवाय, बहू कहां मर गई, ओम नमः शिवाय, वो कुत्ता दूध पी गया, ओम नमः शिवाय। कारण जब हम माला करते हैं तो बाहर राम तो भीतर काम है, और नारद जी के भीतर राम तो बाहर काम है, इसलिए काम अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहा है। काम थक गो, काम ने नारद जी को माला पहराई। अच्छा कथा तना समझ गया अपन, काम अगर हार गो तो माला पहरा के भग जाने दो, खोकने भग जाने दो। नारद जी जब उठते अपने आप देख लेते कि हम जीत गए, उन्हें माला पहरा के नारद जी को जगाओ, कहने लगो नारद बाबा तुम जीत गए हम हार गए। और नारद जी ने सोची हम जीत गए, उठ के खड़े हो गए। काम ने सोची हमें तो करवाने, तो हमें तो भजन नहीं बंदा करवाने, इतने कसीलियां बट रही कि को जीत गया को हार गया। 3 चीजें भजन की सबसे बड़ी बाधक है। सबसे पहली प्रशंसा, दूसरी प्रणाम और तीसरी है पुष्प। ज्यादा माला पेराई जान लगे समझ लियो अब ये भजन ने कर पे, अब ये तहीं पे दे रहे हैं सबके चक्कर में। कई आदमी हमसे कहते हैं हम ज्यादा कोई से मिलत नहीं है, ये दिन में तो हम मिलता ही नहीं है। हमें जा बताओ हम जब तुम्हारों से मिलत रहे हैं, सुबह ही दुनिया की पंचायत तुम्हें आके करने, फिर हम अपनो भजन का करें, हम क्या बताओ भाई। खराब लगे चाहे अच्छो, हमने बिल्कुल बंद कर दो वाल टोटली। शाम को घंटा खाड़ बैठा था, ये को मिलने हो सो मिल ले, हमें ने दिन में टेमे आए ने, हमें रिश्तेदारी करने आए तुमसे, ठीक। हम जे के नाव को जो चोला ओढ़े हैं, पहले हमें अपनी मजूरी ईमानदारी से करना है। हमें ये जो चुकाने पड़े हमें को का जवाब दे हैं। भगवान पूछे तुमने जो चोला ओढ़ो सो का करो, कहे वही दुनिया में बिदे रहे हो, नहीं सबकी पंचायत में दुनिया के व्यवहार निभात रहे। यारे दुनिया में व्यवहार बने सो मन्ने, उन्ने बने सो मन्ने, ये तो सब काम अब चलत रहे दुनिया के। जैसे जैसे ख्याति बढ़े, जैसी जैसी चमक धमक बढ़े, वैसा ही भजन कम हो जाए। तुम्हें समझ न मिल, दुनिया ही तुम्हें घेरे रहे, तो अपने लाने कवे कर हो। तो प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। ज्यादा पांव पर आई होने लगे समझ लीजिए अब खतरा है जिंदगी में। हाँ ज्यादा पांव पर आई हो रही होए तो समझ लीजिए अब खतरा है। अब गरबे को नंबर लग गाओ, ज्यादा तारीफ होने लगे समझ लीजिए अब खतरा है। देखो हमारे नाम के आगे लिखा जाता है, हमारे लाने तो बहुत डिग्री लिखी जान लगी, राष्ट्रीय संत, मध्य प्रदेश संत समाज के प्रवक्ता, गोपीठाधीश्वर, महंत, फलाने ढिकाने, एक कागज हमारे नाम से भरने लगो। अब तो अरे को मतलब कच्छ नहीं है। हमारे नाम के आगे लिखा जाता है श्रीमान, भगवान आज तक नहीं मिले, कैसे आगे मान ठोको। और एक भक्त ऐसे हैं जिनने मान को पीछे कर दो, हनुमान, उनने मान पीछे कर दो, तो जहां में बैठ जाए उतनी आके भगवान बैठ जाता है। उन्हें मान पीछे करो है और अपन ने मान आगे करो है, इसे भगवान हाथ तक नहीं मिल रहे। राम काम ने जगाया, नारद जी ने सोचा हम जीत गए, काम तो चला गया, पर प्रशंसा ने नारद जी को गर्त में डाल दिया।
प्रशंसा ने नारद बाबा को गर्त में डाल दिया। नारद जी तुरंत भगवान शिव के पास गए और जाकर के बोले, भोलेनाथ बोले कि काय नारद बहुत दिन में आए। नारद जी बोले कि निकल गए थे सो भजन को मन भाव सो भजन को बैठ गए। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है, भजन को बैठो ही चज्जे। अरे नारद जी बोले फिर वो काम आ गओ। शंकर जी बोले काम। नारद बोले घबराओ ने, या पेरे माला वो तो हमें डरागा। शंकर जी समझ गए कि इसको अहंकार होगा। नारद बोले नारद बार बार बिनबऊ मुनि तो ही अजिम यह कथा सुनाबऊ मोही। हमें सुनाई सो सुनाई, पर जा कथा बड़े घरे ने सुनत जो। बड़े घरे मतलब भगवान को। और अगर वे पूछे भी तो तुम बात काट दियो, चला ही प्रसंग दुराबऊ तब। नारद जी ने मन में सोची कि शंकर जी हमसे जा रहे है विजय जान रहा कि जा डिग्री हमारी रे लगा बनी रे। और नारद जी को ऐसा लग रहा हो कि पूरी मीडिया बुला के पेपर में दे पाते कि हमने काम को हरा दो। खूब समझाओ शंकर जी ने, मनो नारद जी नहीं माने, पहुंचाई गए तो बड़े ही घर है। अब भगवान तो बहुत बड़े कुवत की है, दत्ता मायापति आए। पहले जब नारद जी जाते महीनों ठाणे रहते हाथ जोड़े भगवान का बोलेंगे, पर आज जैसे ही नारद जी दरवाजे पे पहुंचे तो रामायण में काल खो है। एक बार कर तल कर बीना गावत हरिगुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनिना था तो हरस मिले उठ। भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने सोची यार सही हीरा को पार की तो जो है। पहले महीनों हमसे मिला तो नहीं हते, और आज हमें पद का मिलो जी। उठ के ठाणे होने लगे, माने जी जान गए हम पावर। अच्छा पहले नारद जी बैठते नीचे, भगवान बैठते शेष सैया पे। अब नारद जी अपनी औकात से बैठन लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लो, बोले तो भागे आओ। और नारद जी सोची पावर तो कर लो बड़गा। जैसे मिलवे तर सत्य हो के बगल में बैठन लगे। काले खोए रामायण में हरस उठे मिल कृपा निकेता और बैठे आसन रिसन समेता। नारद जी ने सोची कर लो होगा पावर अपनो। और नारद बाबा कहां रहे? नारद जी बोले के निकल गए थे सो काम आ गओ। भगवान बोले काम। हाँ नारद जी बोले जा पेरे माला डराव। नारद जी ने माला नहीं उतारी, माला भी आ रहे ऐसी तेरा थे कहूं कहूं। कहूं कमेटी की और दत्ता कथा हुई कहूं एक माला 20 रुपये ने पड़े। आओ बे तो बगल में ठाणे हो जाते गुरु जी उतार के धर दे चुका है। बोले भाई फिर कोनो भज जा रहा है सुबह माला घूम के फिर पेन में पड़ा। कहूं गुलाब की ओर हो तो कहूं आखिरी में कली में मुंह से बचे गरीब में एक माला का 20 बार पेन में पड़े कोनो कोनो कथा में। अच्छा कहूं को मजा भी बन जाते। गांव में भाई कथा वो गांव में ने तो तखत सो गांव को ने ट्राली में मंच बना ली। गांव भर की हती कथा सबके लिखे गए नाव। अरे वो को नाव भूल गए जे की ट्राली आए। सबके बोले नाव सब माला पेरा आए। महाराज ने आंखें मूची स्तुति करवे और वो ट्रैक्टर लाए फिरे कहने लोग हमारी ट्राली दे दे, हमारी ट्राली और हमारी लिस्ट में नाव नहीं है। माला कबू कबू बड़ी खतरनाक चीज है। माला तो मिले पर गुलाब की न मिले, गेंदा की न मिले। भगवान जब भी माला मिले तो तुलसी की माला मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए प्यारे। तुलसी की माला से प्रेम करो। तुलसी की माला में अहंकार भी न हुई। हाँ तुलसी की माला में अहंकार नहीं होगा। गले में अगर सोने की चेन रहेगी तो तुम चोर की नजर में रहोगे। एक और बहन जी हर हाथ जोड़ के प्रार्थना है कथा में महंगे जेवर पैर के नहीं आइयो तुम हो रहे हैं। हाँ कथा में महंगे जेवर पैर के नहीं आइयो। ये तो कौन को बताने कि तुम कितने बड़े लंबड़दार हो, कितने बड़े पैसा वाले हो। बताओ तो जो बतावे तो आए नहीं कि हम पैसा वाले हैं। और फिर कहूं कोनों को कछु हिरा जाए तो रोज जो ने फिर क्या हमारी चेन गिर गई आई क्या खाती पैर कहते। गले में अगर चेन रहेगी सोने की तो चोर की नजर में रहोगे, और गले में अगर तुलसी की माला रहेगी तो माखन चोर की नजर में रहोगे। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अच्छा
सोने की चेन पैर हो तो जरवे वारे बहुत हो जाए, और तुलसी की चेन पैर हो माला तो को ने जरा ही रहा सो तुम पहन ले भाई, अगर जला ही रहा है तो तुम पहन ले तुलसी की, और अच्छी आए हमारी समाज बढ़ जाए। यहां तक लिखा है, देखो एक बात बताएं, शिव महापुराण में लिखा है कि अगर शिव महापुराण की कथा कोई गले में रुद्राक्ष पहन के सुन ले, अगर गले में रुद्राक्ष पहन के कोई शिव महापुराण की कथा सुने तो 100 शिव महापुराण सुनने की कथा को फल मिलता है। एक कथा में 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो गले में रुद्राक्ष डाल करके कथा सुनता है। कभी किसी तीर्थ में जाओ और अगर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुम उस तीर्थ में स्नान कर रहे हो तो तुम्हें उस तीर्थ में 100 बार स्नान करने का फल मिलता है। बिना माला के 1 बार, और रुद्राक्ष की माला पहन के अगर 1 डुबकी लगाओगे तो तुम्हें 100 डुबकी लगावे को फल मिले। पर एक चीज का ध्यान रखना, बात आ गई तो बता दें,